हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है 12th का हिंदी चैप्टर। और हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है उषा। जो इस चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। तो पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस पार्ट में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता देते हैं और आप लोग कितना तैयार किए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आइए लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सप्तक क्या लिखे? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष है। और आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 1950, बी में है 1951, ऑप्शन सी में है 1952 और डी में क्या है? आपका डी में है 1954। यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है, मतलब जो इसने दूसरा सप्ताह का जो प्रकाश वर्ष बताए हैं वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है 1950 है, या बी में है 1951, सी में है 1952 और डी में क्या है 1954। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा। कब प्रकाशन वर्ष है? तो 1951 में, ठीक है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। लिखे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको ए में दिया है पुत्र वियोग, बी में है हार जीत, सी में है उषा और डी में क्या है? तुमिल कोलाहल कलम से। तुमिल कोलाहल कलहल में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। यहाँ पे कौन से वो कविता लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह? तो वो लिखे हैं उषा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर किस में उषा दिया है? ए में दिया है पुत्र वियोग, बी में है हारजीत, सी में है उषा और डी में क्या है? तुमिल कोलाहल कलहल में। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा होगा? उषा। आपका 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, प्राप्त काल का नभ कैसा था? प्राप्त काल का नभा कैसा था? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्रातः काल का नभा कैसा था? ऑप्शन ए में दिया है धुंधला, बी में है नीले राख के समान, क्या है?
नीले राख के समान। ऑप्शन सी में है लाल कमल के समान। लाल कमल के समान। लाल कमल के समान। और आपका ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में बोला कि प्रातः काल का नभा कैसा था? ऑप्शन ए में दिया है आपका धुंधला, बी में है नीले राख के समान, नीले राख के समान, सी में है लाल कमल के समान, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रातः काल का नभा था वो था नीली राख के समान। आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उषा का जादू कब टूट जाता है? ऑप्शन ए में है अंधेरे होने पर, अंधेरे होने पर, बी में है सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर, और सी में है दोपहर में, और डी में क्या है? डी में है कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में बोला गया कि उषा का जादू कब टूट जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 है। और बोला गया कि उषा का जादू कब टूट जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है अंधेरे होने पर, बी में है सूर्योदय होने पर, सी में है दोपहर होने पर, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो उषा का जादू तब टूटता है जब सूर्योदय हो रहा होता है, तब क्या होता है? उसका जादू टूट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ऑप्शन बड़ा बड़ा है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में दिया है आपको 13 फरवरी 1911। 13 फरवरी 1911 गढ़वाला उत्तराखंड। गढ़वाल उत्तराखंड। बी में है 23 जुलाई 1911 रांची उत्तराखंड, और सी में है 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड। और आपका ऑप्शन डी में है 13 जनवरी
1923 कहाँ पे? कुमायूं उत्तराखंड। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन में आपको दिया है 13 फरवरी 1911 गढ़वाला उत्तराखंड में। बी में है 23 जुलाई 1911 रांची उत्तराखंड। सी में है कि 13 जनवरी 1911 देहरादून। और डी में है 13 जनवरी 1923 कुमायूं उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो उनका जन्म हुआ था शमशेर बहादुर सिंह का 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किए हैं? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 शमशेर बहादुर सिंह किस निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किया? जो शमशेर बहादुर सिंह है, तो बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से बीए किए? ऑप्शन ए में आपको दिया है इलाहाबाद। ए में क्या है? इलाहाबाद। बी में है देहरादून। सी में है गढ़वाल। सी में क्या है? गढ़वाल। और डी में क्या है? कुमायूं। तो इनका जो ये नहीं रहेगा, जो शमशेर बहादुर सिंह का जो स्थान, जिस स्थान से इन्होंने बीए पास किए थे, तो किस स्थान से किए थे? ऑप्शन ए में दिया है इलाहाबाद, बी में है देहरादून, सी में है गढ़वाल और डी में क्या है? कुमायूं। तो यहाँ पे जो शमशेर सिंह बहादुर ने जो बीए पास किए थे, वो किए थे आपका इलाहाबाद से। कहाँ, किस स्थान से किए थे? इलाहाबाद से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, उसकी आगे क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्न में से किस कोष का संप्रदान कार्य किया? शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोष को या किस कोष का संप्रदान कार्य किया? क्वेश्चन में बोला गया कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोष का संप्रदान कार्य किया? ऑप्शन ए में दिया है उर्दू अंग्रेजी कोष। क्या बोला है? उर्दू अंग्रेजी कोष।
बी में है हिंदी अंग्रेजी कोर्स, हिंदी अंग्रेजी कोर्स। सी में है, सी में कहाँ पे है, सी में है हिंदी साहित्य कोश। क्या है, हिंदी साहित्य कोश। और आपका ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है आपका उर्दू हिंदी कोश, उर्दू हिंदी कोश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन में बोला गया कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोष का संप्रदान कार्य किया। इसने कौन से कार्य किए कि किस कोष में संप्रदान कार्य किए। ऑप्शन ए में दिया है उर्दू अंग्रेजी कोष में, बी में है हिंदी अंग्रेजी कोष में, और सी में क्या है हिंदी साहित्य कोष, और डी में क्या है उर्दू हिंदी कोष में। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोष, किस कोष के संप्रदान कार्य किए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उर्दू और हिंदी कोष में क्या किए, संप्रदान कार्य किए या भूमिका निभाए। आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है। अब क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आना शुरू कर दी गई। यहाँ पे हम आपका चैप्टर नंबर 8 बता रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आना शुरू कर दी गई। ऑप्शन ए में आपको दिया है कौन सा शतक है, पहला शतक, बी में है दूसरा शतक, और सी में क्या है तीसरा शतक, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो किस शतक में आना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन में बोला गया है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आना शुरू कर दी गई। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका ऑप्शन, पहला शतक में क्या है, पहला शतक में, बी में दूसरा शतक, सी में तीसरा, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जो उनका जो शतक आना शुरू हुआ था, तो आपका दूसरे शतक में इनका क्या हुआ था, इनका जो लेख था या इनका जो रचना था वो कब आना शुरू हो गया, तो आपका दूसरे शतक में आना क्या हुआ, शुरू हो गया। उसके आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा। शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है। क्वेश्चन में बोला गया कि
शमशेर सिंह बहादुर शमशेर बहादुर सिंह का किस विश्वविद्यालय से संबंध रहा है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है कि जो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है वो किस विश्वविद्यालय से उनका संबंध रहा है? ऑप्शन ए में दिया है विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, बी में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी में है कुमिया, क्या है कुमायूं विश्वविद्यालय और डी में क्या है? डी में है गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो इसमें बोला जा रहा है कि शमशेर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है। तो उनका जो संबंध जिस विद्यालय से रहा है वो आपका कौन सा विद्यालय है? तो ऑप्शन ए में दिया है विक्रम विश्वविद्यालय, बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी में है कुमायूं विश्वविद्यालय और डी में क्या है? गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे इनका जो संबंध था तो आपका ऑप्शन नंबर ए से था, विक्रम विश्वविद्यालय से इनका क्या था? संबंध रहा है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह निम्न में से किस साहित्यकार के समकालीन थे? शमशेर सिंह बहादुर क्या है? शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्य के समकालीन थे? समकालीन थे। ऑप्शन ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में है प्रेमचंद, सी में है रसखान और डी में क्या है आपका? नागार्जुन। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह निम्न में से किस साहित्य के समकालीन थे? जो शमशेर सिंह बहादुर हैं वो किस साहित्य के समकालीन थे? तो आपको ऑप्शन में दिया है जयशंकर प्रसाद, बी में है प्रेमचंद्र, सी में है रसखान और डी में क्या है? नागार्जुन। तो यहाँ पे जो शमशेर सिंह बहादुर हैं तो वो है आपका नागार्जुन के क्या है? समकालीन है। आपका उसके आगे क्वेश्चन है 2-3 और क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़िए। आप लोगों का जो एग्जाम है वो नजदीक आते जा रहा है। आप लोग का 12th का एग्जाम देना है और अच्छा से नंबर लाना है, ठीक है ना? चलिए उसके आगे आपका कौन सा क्वेश्चन? उसके आगे क्वेश्चन है कि उषा का जादू निम्न में से कब टूटने लगा है? ये तो क्वेश्चन आपको बता दिए कि उषा का जादू कब टूट जाता है, कब टूटता है? वो सूर्योदय होने पर, ठीक है ना? चलिए आपका और एक क्वेश्चन है कि उषा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि उषा कविता में प्रातःकालीन नभ को निम्न में से किस समय बताया गया है? आपका कितना नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर
क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उषा, जो आपका ये उषा कविता है, क्या है ये उषा कविता, क्या है उषा कविता, उषा कविता में प्राप्त उषा कविता में प्राप्त कालीन नभ को कालीन नभ को निम्न में से किस समान बनाया गया है। कालीन नभ को निम्न में से किस समान बनाया गया है, ऑप्शन ए में है नीले सागर के समान, नीले सागर के समान, बी में है आपका, बी में है नीले शंख के समान, नीले शंख के समान, सी में है नीले चादर के समान, नीले चादर के समान, और डी में है नीले और सफेद धब्बेदार चादर के समान। डी में क्या है नीले और सफेद धब्बेदार चादर के समान। तो ये इसमें आपका कौन सा आंसर होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उषा कविता में प्राप्त हुआ कालीन नभ को निम्न में से किस समान बनाया गया। ऑप्शन ए में दिया है नीले सागर के समान, बी में है नीले शंख के समान, सी में है नीले चादर के समान, और डी में क्या है नीले और सफेद धब्बेदार चादर के समान। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी है नीले शंख के समान। ये क्या होते हैं कालीन, जो क्वेश्चन में बोला है कि उषा कविता में प्राप्त हो कालीन नभ को, जो कालीन नभ है इसके निम्न में से किस समान बनाया गया, तो बनाया गया आपको नीले शंख के समान। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की, जो आपको कमेंट में बताना है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि प्रातःकालीन नभ का संदर्भ क्यों बढ़ गया है, जो है नभ का संदर्भ वो क्यों बढ़ गया है, कब, प्रातःकालीन के समान नभ का संदर्भ क्यों बढ़ गया है। ऑप्शन में आपको दिया है, ऑप्शन ए में है क्योंकि अभी चांद चमक रहा है, पहला ऑप्शन था क्योंकि अभी चांद चमक रहा है, और बी में है क्योंकि चंद्रमा में ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा में ग्रहण लगा हुआ है, और सी में है क्योंकि पूरब की दिशा में इंद्रधनुष निकल आया है, क्योंकि पूरब की दिशा में इंद्रधनुष निकल आया है, और आपका डी नंबर ऑप्शन है कि क्योंकि सूर्योदय में पहले की ललिमा और आकाश में नीली अद्भुत रंग बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आपका आज का चैप्टर नंबर 8 खत्म हो गया, और 12th के जितने भी विद्यार्थी हैं कम से कम अपना हिंदी सिलेबस को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और मेरे YouTube चैनल जीके मस्ती पे बने रहें। आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मैं देता हूं और देता रहूंगा।
और आपका जो हिंदी व्याकरण है वो भी हम आपको बता दिए हैं। फिर और कुछ आपको जो बाकी होगा, मुहावरा है और क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द बनाना, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए फिर तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।